है कि नागा बाबा जो होते हैं वो मतलब जब संत बनते हैं तो इसके बाद मोह माया सब कुछ त्याग देते हैं। हाँ तो कोई मोह माया नहीं है, सब त्याग देंगे। तुम बोले तो अभी अग्नि में तुमको भी डाल दूंगा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। इस बेहुदिया हरकत वाले इस रिपोर्टर को इसी तरह से बकलोल की तरह उसको रिलाई करना चाहिए। बाबा ने सही बात किया और किसी धर्म के पास भी सबके पास पावर है, जाकर के उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछे और इस तरह से उसके सामने जाकर माइक लेकर बोले। बस हिंदुओं को टारगेट किया जाता है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे रिपोर्टर को मैं कहूँगा कि भाई इस तरह से बाबाओं को परेशान मत करो। खबरें ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो गया। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। मैं हूँ 30 बार का, मैं हूँ 30 बार का। A few moments later. Hindenburg Research, the firm that wiped over $100 billion of the Adani Group's market value in 2023, has announced its closure. अब एक हिंडनबर्ग के आने से या जाने से तो न हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंसिस पर या हमारे आंदोलनों पर या हमारे नैरेटिव पर प्रभाव पड़ा। मैं नहीं हूँ 30 बार का, अल्लाह की कसम मैं नहीं हूँ। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बड़े हो दोस्तों। एक फनी टेक्निकल क्लिप आप लोग लेकर के वीडियो लास्ट तक बनेगा, मजे भूल गए। और हाँ, मेरे चैनल पर अगर नए हो तो यार भाई को सपोर्ट कर देना, क्योंकि भाई तेरा छोटा चीज है। जय हिंद, जय भारत। चलते वीडियो पे आगे। लोग कैसे चुने आते हैं आपकी टीम में? सब लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज्यादा विजनरी लोग हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। मानते हो ना आप? किसी पार्टी के पास जैसे हमारे पास आतिशी पढ़ी लिखी। वो तो बहुत पढ़ी लिखी है। चलते हैं आगे, सुनते हैं उसकी प्रवचन। आज गूगल के सीईओ सत्य नडेला एक भारतीय मूल के व्यक्ति। दोस्तों ये तो आज बैंगन वाला क्लिप हो गया भाई। आज 2025 में 50 साल हो जाएंगे भारत को अपना संविधान मिले। जोर से आए बैंगन टपाटप। हमारे घर के अंदर है, समाज के अंदर है, देश के अंदर है। असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। देखो दोस्तों, ये आई बैंगन वाली बात हो गई। और दूसरी बात, ये पढ़ी लिखी आम जनता की ईमानदार पार्टी की लीडर है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। इसके बारे में दिल्ली की जनता इससे सबक लेगी। आज 2025 में 50 साल हो जाएंगे भारत को अपना संविधान मिले। आपके बच्चों को वर्ल्ड क्लास स्कूल का झुनझुना पकड़ाकर अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजेंगे। अच्छा है मैं अंधा हूँ। झूठ बोलने की मास्टर पार्टी आम आदमी पार्टी। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको नहीं देबो जो इसको मैं जरूर कर दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने पहली बार ये कहा कि भाई इलेक्शन मैनिफेस्टो तो झूठे होते हैं। मुझे एक मौका नहीं देबो जो और मैं 5 साल में कर सकता हूँ। इलेक्शन मैनिफेस्टो तो झूठे होते हैं। आम आदमी पार्टी, झूठ फैलाने की मास्टर पार्टी, आम आदमी पार्टी, अफवाह फैलाने की मास्टर पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैत। आम आदमी पार्टी, आपदा 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 आपदा, आम आदमी पार्टी। पॉलिटिक्स है, कैसे देखते हैं आप? स्टेबल पॉलिटिक्स है? अभी तो बहुत कुछ करना है इंडिया की पॉलिटिक्स में, सब कचरा साफ करना है। जैसे ये सब भिंडी टिंडी पिंडी ये सब चोर लोग इकट्ठे होके बैठे हुए हैं। पप्पू गांधी। आध्यात्मिकता लोगों को समझ में नहीं आई, इसलिए गांधी को महात्मा का नाम दे दिया। बिल्कुल सही बात। बाबा ने क्या पेंटा मारी है कांग्रेस पार्टी के नेता, महान मुभक युवा नेता राहुल गांधी को। एकदम पेंटा से एकदम पिछवाड़े में मारी है, सरिया घुसेड़ दी गई है। तो चलते वीडियो के आगे। कैसे महान आत्मा हो गई वो? क्या किया उन्होंने? क्या तब किया उन्होंने? क्या सिद्धि थी उनके पास? बताओ। अगर आपको जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इतना पसंद है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से इतना प्रेम है कि उसको बचाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तो वक्फ एक्ट पर आपका क्या स्टैंड है? नहीं उस पर चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इतना कुछ करोगे बोले, टोपी पहनना शुरू कर दो ना। एक काम करो, कांग्रेसियों को बोला करो कि टोपी पहनकर डिबेट पर आए, बता दे अपनी आइडेंटिटी कि हम मुसलमान है। कोई दिक्कत नहीं है, देश आपको ऐसे भी एक्सेप्ट कर लेगा भाई, कोई परेशानी नहीं है। आज वो फलस्तीन के मजलूम मुसलमान तुमको याद कर रहे हैं। अबे मेरे झाट के बाद इतना जोर से मत बोलो, तुम्हारा गल फड़ा जो है ना फट जाएगा सीधे। तुमको याद कर रहे हैं। अबे साले, याद करके घंटा करोगे? जाओ सीधे फिलिस्तीन चल जाओ, वहाँ फिलिस्तीन के मुसलमानों को बचाने के लिए। कि कब
उम्मत मोहम्मद या अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करेगी, घंटा करेगी, हाथ उठाकर दुआ करेगी कि कब अल्लाह की ताकत उसके लिए आएगी। साला एक ही बात समझ में नहीं आता, इस कटुए को क्या हो जाता है। भारत में रहते हैं, भारत में खाते हैं, भारत में सब कुछ करते हैं, लेकिन साला दिन रात एक ही रोना, हमेशा रोते रहते हैं कि फलस्तीन 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 को ये हो गया वो हो गया। हमेशा साला जब फलस्तीन से इतना ही प्यार है तो भोसड़ी का तुम इंडिया छोड़कर फलस्तीन में जाकर बस जाओ। इंडिया में घंटा लिए रहे हो, इंडिया में क्या मरा रहे हो, जाकर वहीं जाके मराओ। मुंबई में कटुए सैफ अली खान पे हमला हुआ, तब टोटी चोर ईमानदार पार्टी के नेता केजरीवाल की बातें सुनिए। घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे तो ये वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही। ये टोपीबाज आदमी सुरक्षा और सिक्योरिटी को लेकर के चर्चा कर रहा है और इल्जाम लगा रहा है कि केंद्र सरकार और वहाँ के राज्य सरकार पर। जब इन्हीं के घर में इन्हीं की सांसद स्वाति मालीवाल की जब पिटाई हुई, उस पर जानलेवा हमला हुआ, जब इससे सांसद ने पूछा गया तो इसके सामने रखी माइक को ये साला खुद अपनी माइक को दूसरे ओर कर दिया। स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक ये टोपीबाज आदमी जब खुद पियाता है ना तो ऐसा ही करता है हमेशा से। तो खैर इसकी जो रेलाई और पिटाई जो होगी तो आगे सुनते हैं। कुछ बोले। महाविकास आघाड़ी के टाइम पे तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोगों को मार डाला जाता था, उसमें मंत्रियों का नाम आता था, सीएम के सोकॉल्ड बेटे का नाम आता था, तभी कोई बोलता नहीं था। सर वो सबका बस एक ही मानसिकता है कि भाई कैसे भी करके हिंदुओं को कुछ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय ये चश्मा पहने हुए रहते हैं जो दिखाई नहीं देता, लेकिन मुस्लिमों पर अत्याचार होता है भाई इसकी चश्मा खुल जाती है, क्योंकि ये मुस्लिमों को उससे मोहब्बत करते। दूसरी बात वोट बैंक की पड़ी हुई जाती है। ये सब लोग सर अंग्रेज को दादा और बाबर को अब्बा कहने वाले लोग हैं ये लोग, इसीलिए ऐसा करते हैं। आज जैसे मैंने एक किसी ताई को फोन करके रोते हुए देखा, कभी सुशांत सिंह राजपूत जैसे आदमी के लिए रोते हुए हमारे सुप्रिया ताई को सुना नहीं था हमने। फिर इनको आर्यन खान की चिंता है, सैफ अली खान की चिंता है, सुशांत सिंह राजपूत की चिंता नहीं थी क्या? क्यों वो हिंदू था इसलिए? महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानों पर बैन लगा दिया गया है, जहां हम सभी साधु संत कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सब कुशल मंगल रहे। फैसला लिया गया है, इस पर क्या राय है आपकी? आप भी मक्का मदीना में लगा लो दुकान जाके अपनी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं और उनके लिए एकदम सेकुलर हो जाते हैं वहाँ। ये आपके बगल में वही भैया ने बिल्कुल सटीक और उसके हेड से पट शॉट मारा। दोस्तों बता दूं कि ऐसा घुटिया हिंदू ने जहाँ मिले उसको वहीं पर लाके दबोच दिया करो इन्हीं बाबा जी के चलते, क्योंकि इन्हीं घुटिया की वजह से हमारा हिंदू संस्कृति सभ्यता पर लोग उंगली उठाते हैं, आज उठाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां अरविंद केजरीवाल ने लगातार 2 घंटे तक कोई झूठ नहीं बोला तो उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें मोहल्ला क्लिनिक में भर्ती करना पड़ा। और फिर मोहल्ला क्लिनिक की हालत देखकर उनकी तबीयत और बिगड़ गई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भारतीय राजनीति में केजरीवाल से ज्यादा झूठा नेता आज तक नहीं आया। मिनटों में अपनी बातों से पलट जाना और आंखों में आंखें मिलाकर झूठ बोलने वाले केजरीवाल अगर कुछ देर झूठ नहीं बोलते तो उनकी हालत बिगड़ जाती है और उन्हें ठीक करने के लिए उनसे झूठ बुलवाना पड़ता है। बैंगन से बात करते हुए केजरीवाल ने फिर झूठ बोला और कहा कि वो कभी झूठ नहीं बोलते। बैंगन संवाददाता ने भी उनको उनका ही वीडियो दिखा दिया, जिसके बाद केजरीवाल को विभव कुमार को बुलाना पड़ गया। अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। ये उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान। मेरी बहन जान। बेगम। जब गंगा नहाने से पाप नहीं धुलता तो हलाला करने से बेगम कैसे पवित्र हो जाती है? तो खबर सुनने में आ रही है कि महाकुंभ के मेले में मुसलमानों को दुकानें नहीं लगाने दे रहे हैं। अनभक्त बोल रहे हैं कि राम के नाम पे कमाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अल्लाह के नाम पर कमाओ। ओके, तो उन अनभक्तों से मैं इतना कहना चाहूंगी, दुबई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, यमन और भी बहुत सारी मुस्लिम कंट्री में हिंदुओं की तादाद लाखों की है जो वहाँ काम कर रहे हैं। अगर उन कंट्री सोचने दो कि तुम जैसे कटुए की मुल्ली को कौन सा रिप्लाई करो। हमारा कैसा ना, हमको किसी को थूक के खिलाने की आदत नहीं। ये सब तुम ही कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। किसी दिन घर आना, मुझे वेज अच्छा खाना खिलाए, कोई धक्का मुक्की। उम्मीद करते हैं कि इस कटुए की मुल्ली को सारी बात अच्छा से समझ में आ गया होगा।
अठारह के कटवे के मिली कहीं भी हो यार, सनातन धर्म के साथ मजाक मत करना। तो तुम्हारा इस तरह से रिलाई तो तुम्हारे अब्बू, चाचा, अम्मी जान, फुआ का बेटा सब कोई तो करवे करता है, लेकिन एक सनातनी हिंदू से अगर पाला पड़ गया तो वो तो और पेल पेल के ठोकता है। वाह भाई, क्या पेले हुए कटुए के मूल्य को, जबरदस्त। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद किया होगा, बहुत इंटरटेनमेंट किया। इसमें से कौन सा पार्ट क्लिप आपको बहुत अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, मेरे चैनल धांसू बड़ो अगर आप लोग नहीं हो तो यार, छोटा क्रिएटर हो यार, लाइक सब्सक्राइब ठोक देना, ताकि ऐसा वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर फटाक से पहले पहुंचे। तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।